हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रमुख रूप से हम 3 बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बात यह है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो होम सेंटर रहेगा या फिर आपको कोई दूसरे स्टेट में जाकर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा प्रमुख बात है कि आपका दूसरा फेज़ का नोटिस कब आने वाला है, और तीसरा दूसरा फेज़ के अंदर जो है वो कौन कौन से RRC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए साथियों, एक एक करके सारी बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ना साथियों कि आपका एग्ज़ाम जो है आपका होम सेंटर पड़ेगा या फिर आपको कोई दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। तो देखिए, इसी नोटिस में आपको सेकेंड नंबर पॉइंट से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है, इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए, बोला गया है कि अभ्यर्थियों को लंबी दूरी तय करने से बचने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रोका गया है। इसलिए CBT हैज़ बीन प्लान्ड इन मल्टीपल फेजेस। इसी कारण से आपका जो CBT का एग्ज़ाम है वो कई फेज़ों में कंडक्ट करवाया जा रहा है, विभिन्न RRC को ग्रुपिंग करके, ठीक है, बाय ग्रुपिंग डिफरेंट RRCs। हेंस फेज़ 1 विल बी हेल्ड इन वेरियस सिटीज़ ऑल ओवर द इंडिया फॉर अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 3 RRCs। तो 3 RRC को मिला करके, 3 RRC को ग्रुप बना करके ऑल ओवर इंडिया आपके विभिन्न सिटीज़ के अंदर इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो देखिए, लंबी दूरी को रोकने के लिए फेज़ वाइज आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो होम सेंटर ही रहने वाला है, ठीक है। देखिए, होम सेंटर कहने का मतलब है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उसी डिस्ट्रिक्ट में होना ना होना ये तो डिपेंड करता है RRC के ऊपर से, लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि आप जिस ज़िले से हो, आप जिस भी राज्य से हो, उसी राज्य के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा या फिर नहीं होगा ये डिपेंड करता है RRC के ऊपर, लेकिन ये प्रबल संभावना है कि आप जिस भी राज्य से हो उसी राज्य में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट फेज़ का नोटिस है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर पॉइंट में इसके विषय में आपको बता दिया गया है। एग्ज़ाम शेड्यूल ऑफ रिमेनिंग फेजेस RRC विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स। तो एग्ज़ाम के दौरान आपका, जब आपका 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम चल रहा होगा, उसी दौरान जो है वो रेलवे आपको नोटिस कर देगा कि भाई नेक्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम किस डेट से है और कौन कौन से RRC का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ इस पॉइंट को कि भाई नेक्स्ट फेज़ का नोटिस कब आएगा और एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट फेज़ का कब स्टार्ट होने वाला है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, रेलवे के पास ना केवल सितंबर माह और अगस्त का ये 15 दिन का ही समय है। सितंबर का पूरा महीना है और अगस्त का ये 15 दिन का महीना है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम होगा ना, चाहे जितने भी फेज़ों में हो, वो आपका एग्ज़ाम सितंबर मंथ के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। इतना बात तो आपको क्लियर आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई आपका सेकेंड फेज़ का नोटिस कब आएगा और कौन कौन से RRC का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम, तो देखिए 17 अगस्त को होगा, एक 18 अगस्त को होगा, फिर आपका एग्ज़ाम जो है साथियों वो 22 अगस्त को होगा, 23 अगस्त को होगा, 24 और 25 को होगा, ठीक है। इन 6 डेट के भीतर आपका एग्ज़ाम होगा। 19 को कृष्ण जन्माष्टमी है, 20 को आपका सैटरडे है और 21 को आपका संडे है। तो इन 3 डेट के अंदर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इन 6 दिनों के भीतर आपका ये 3 RRC का एग्ज़ाम को लिया जाएगा। 3 RRC में कौन कौन से हैं? एक वेस्टर्न रेलवे आपका मुंबई है, एक आपका हाजीपुर है और एक आपका सिकंदराबाद है। यदि तीनों की फॉर्म की बात करें ना साथियों, तो तीनों में फॉर्म देखिए, वेस्टर्न रेलवे के अंदर आपका जो है वो अप्रॉक्स में 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। वहीं आपका हाजीपुर की बात कर ले तो लगभग जो है वो 5.5 लाख फॉर्म यहाँ से गए हैं। वहीं सिकंदराबाद की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से 9.5 लाख फॉर्म गए हैं। यदि तीनों को जोड़ ले तो अप्रॉक्स में आपका 25 लाख फॉर्म आता है और 6 दिनों के भीतर आपका इसका एग्ज़ाम लिया जाना है। तो एक दिन में अप्रॉक्स में आपका जो है वो 4 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा।
तो देखिए यहाँ से आपका ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन कौन से डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। अब सेकेंड फेज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आरआरबी जो है वो आपका सिटी इंटीमेशन 10 दिन पहले देता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जिस भी अभ्यर्थी का एग्ज़ाम 25 के बाद होगा, 25 को तो आपका फर्स्ट फेज़ समाप्त हो रहा है, तो जिस भी अभ्यर्थी का एग्ज़ाम 25 के बाद होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका सिटी इंटीमेशन जो है वो 18 या 17 को आ जाना चाहिए। 18-19 के आसपास जो है, अगस्त के आसपास आपका आ जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपका देखिए सेकेंड फेज़ का नोटिस जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा आपका 16 से लेकर के 17 अगस्त के बीच में, ठीक है। 16 से लेकर के 17 अगस्त के बीच में नोटिस देखने को मिल जाएगा और इस नोटिस के अंदर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि भाई कौन आरआरसी का एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे एक आपको हिंट देने का प्रयास करूँगा कि किस किस आरआरसी का एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए 16-17 को तो आपका नोटिस आ जाएगा। आपका एग्ज़ाम सेकेंड फेज़ का कौन से डेट से होगा, तो देखिए आपका एग्ज़ाम जो है ना एक आपका 26 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आपका 29 तारीख को होगा और फिर 30 तारीख को होगा। 27 को आपका सैटरडे पड़ता है और 28 को आपका संडे पड़ता है। तो इन 3 दिनों के भीतर जो है वो आपका 3 दिनों के भीतर एक सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अप्रॉक्स में आप देख पा रहे होंगे एक दिन का जो है वो 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये 3 जोन में 4 या 12 लाख 3 दिन आपके पास टाइम है, तो 12 लाख 15 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देंगे। तो मैं यहाँ से एक हिंट देना चाहूँगा कि भाई कौन कौन से आरआरसी का आपका सेकेंड फेज़ के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई का एग्ज़ाम हो सकता है, सेंट्रल रेलवे मुंबई का एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद एक आपका नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंदर गुवाहाटी जोन का एग्ज़ाम हो सकता है साथियों, गुवाहाटी जोन का एग्ज़ाम हो सकता है। और फिर साथियों एक आपका चेन्नई जोन का, सदर्न रेलवे के अंदर चेन्नई जोन का एग्ज़ाम जो है वो लिया जा सकता है। तो ये 3 आरआरसी की संभावना बन रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 26 तारीख से हो जाए। देखिए आपको एक दिन का भी गैप नहीं मिलने वाला है। 25 तारीख को आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, 26 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 26 को होगा, 29 को होगा, 30 को होगा, 27-28 को तो आपका संडे और सैटरडे पड़ जाता है। तो मैं भी यहाँ भी क्लियर कर दिया हूँ फ्रेंड्स कि आपको 16-17 को नोटिस मिल जाएगा। उसके बाद आप 18 तारीख के आसपास से जो है वो अपना सिटी इंटीमेशन भी देख पाओगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो किस ज़िले के अंदर अथवा किस राज्य के अंदर पड़ा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई भी और क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैंने फ्रेंड्स अंतिम 10 दिनों के अंदर आपको कौन से टॉपिक को कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो उपलब्ध करवाया है, तो उसे जा करके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैंने लिंक भी दे दिया है, तो वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।